हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं और कई बार हम कहते हैं कि जीवन में जो भी है ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है। आखिर ये आशीष, कृपा और वरदान का क्या मतलब है? आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 7वां सामान्य सप्ताह 1 मार्च 2025 शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 15 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश और सूर्य का ताप हमें मिलता है, आग से अग्नि का ताप प्रवाहित होता है, जल से जल की शीतलता प्रवाहित होती है। ये प्रवाह, ये प्रभाव सब चीज़ों में है। ईश्वर का स्वभाव जो पवित्रता का है, दिव्यता का है, परम पिता का है, उसका प्रभाव आशीष के द्वारा, कृपा के द्वारा, वरदानों के द्वारा प्रवाहित होती है। जब बीज बोया जाता है तो किसान जो बीज बोता है उस बीज पर ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करता है। बीज एक अवसर है, एक मौका है, एक संभावना है कि बीज में विस्तार छिपा हुआ है। बीज फूटेगा, बढ़ेगा, खिलेगा, पेड़ फूल फल के रूप में विस्तृत होगा और इसके लिए एक अच्छे अवसर, सुअवसर, माहौल, परिस्थिति की ज़रूरत है। बचपन भी बीज की तरह है, इसलिए जिसे भी बहुत अच्छा बचपन मिल गया उसे बहुत अच्छा माहौल, परिस्थिति मिल जाती है तो संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छे बचपन से जीवन की ऊंचाई का आधारशिला एक मजबूत बुनियाद बनती है। इसलिए जिसे अच्छे माता पिता मिल जाते हैं और अच्छे माता पिता के द्वारा जीवन की आधारशिला मिल जाती है, ऐसे बच्चों के जीवन का भविष्य और अधिक बढ़ जाता है। आज के सुसमाचार में ईसा बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, सबसे ज़्यादा ईश्वर का आशीर्वाद। ये आशीष अच्छाई का बहना है, कृपा का, सच्चाई का, आत्मा के वरदानों का बहना है। बच्चों को आशीर्वाद देने का क्या अर्थ है? बच्चे नाजुक हैं, बच्चे बहुत सुंदर, अहंकार रहित, खिलते हुए, बढ़ते हुए। गुरु की कृपा, गुरु की आशीष, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आशीष इन बच्चों को शक्ति प्रदान करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संस्कारगत। इसलिए कई माताएं अपने बच्चों को आशीष दिलाना चाहती हैं। पहले बहुत सारे बच्चे बचपन में ही मर जाते थे, बच्चों की मरने की संख्या बहुत अधिक थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान, संसाधन, अस्पताल और स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता और खोज बढ़ी है, बच्चे अधिक मजबूत और बच्चों का मृत्यु दर कम हुआ है।
बच्चों को आशीष देना यानी बच्चों को संस्कार देना, अच्छाई से, सच्चाई से, दिव्यता से भरना है। बच्चे अहंकार रहित हैं, इसलिए जब उनको कहा जाता है कि स्वर्ग का राज इन जैसों का है, तो जो अहंकार रहित हैं, उनका अहंकार रहित ही होना उन्हें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाता है। ईश्वर के आशीष के द्वारा हम ईश्वर के निकट आते हैं, ईश्वर की संगति में होते हैं, ईश्वरीय अनुभव पाते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में मनुष्य जाति की सृष्टि का वृतांत है कि किस तरह से ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और चेतनशील बनाया, अपने ही प्रतिरूप बनाया, बुद्धि और विवेक से भरा। तो किस तरह से माता पिता अपने बच्चों को आशीष दे सकते हैं, उनके जीवन में कृपा ला सकते हैं, उनके जीवन को वरदानों से भर सकते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ हमें ये शिक्षा देती है कि माता पिता अपने बच्चों को प्रज्ञा दें, शिक्षा दें। बच्चों के लिए सबसे मूल्यवान कीमती तोहफा हो सकता है वह प्रज्ञा ग्रंथ है। प्रज्ञा ग्रंथ हमें सिखाता है कि ईश्वर ही स्रोत है और बाद बाकी सभी संसाधन हैं। जिसने भी अपने बच्चों को ये सिखा दिया, प्रज्ञा ग्रंथ की बात सिखा दी कि ईश्वर ही स्रोत है, ईश्वर ही आधार है, ईश्वर ही केंद्र है, तो उसने अपने बच्चों को आशीष, कृपा और वरदानों से भरा। माता पिता से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या माता पिता ने अपने बच्चों को प्रज्ञा दिया? बहुत सारी किताबें भी वे दे सकते हैं, पर सबसे जरूरी है कि वे प्रज्ञा ग्रंथों को पढ़ने के लिए दें, क्योंकि प्रज्ञा ग्रंथ ही हमें आत्मा, चेतना और परम आनंद और सच्चाई के बारे में बताती है। हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। बच्चों को प्रज्ञा ग्रंथ दें, बच्चों को प्रज्ञा की शिक्षा दें, और वही उनके जीवन में आशीष और कृपा लाएगा। बहुत सारे माता पिता कमाते हैं, पैसा इकट्ठा कर देते हैं, सुख सुविधाओं से भर देते हैं, पर क्या आप उन्हें प्रज्ञा ग्रंथ देते हैं? प्रज्ञा की बातें सिखाते हैं, विवेक जगाते हैं, उनकी चेतना जगाते हैं। बच्चे ईश्वर के प्रतिरूप हैं, वे भगवान के प्रतिरूप हैं, उनमें अथाह चेतना है। हम प्रार्थना करें, बहुत सारे बच्चे अपने बचपन को खो देते हैं, जो जीवन का आधार है। बहुत सारे बच्चों का गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि हम बच्चों के जीवन का मूल्य खो देते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे प्रज्ञा पाएं, प्रज्ञा के मार्ग में बढ़ें, और बच्चों को हम प्रज्ञा सिखाएं। आमीन।